हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन पीजी क्लासेस में। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने यहां पर कि जो लिखा हुआ है 1 ईयर बीएड, जैसा आपको पता है कि 2025 से लागू हो रहा है, ये अब जो है वो कंफर्म हो चुका है। अब 2025 से जो लागू हो रहा है तो इसमें एनसीटी जो है, जो कि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है 1 ईयर बीएड को लेकर के, उसने एक फैसला लिया है कि अब 1 ईयर बीएड में जो है वो 4 स्टेज में जो है आपका बीएड कराया जाएगा। यानी 1 ईयर बीएड जो है वो 4 स्टेज में कराया जाएगा। ये पूरा रिपोर्ट क्या है, क्या फैसला लिया गया है, इन सब के बारे में हम लोग अभी वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट इस YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि 1 ईयर बीएड या 2 ईयर बीएड के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। तो ये पूरी तरह से चैनल जो है बीएड के लिए डेडिकेटेड है, तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले यहां पे जानते हैं, आप लोग को कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो है अब जो है एनईपी आ चुका है। क्या आ चुका है? एनईपी 2020। तो 2020 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि अब हमारा जो पैटर्न है वह चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हमारा जो पैटर्न है वह स्कूलिंग का चेंज हो रहा है। लेकिन पहले क्या था हमारा पैटर्न स्कूलिंग का, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। पहले क्या था कि आपका 2 ईयर तक के जो बच्चे होते थे वो प्री स्कूल में जाते थे। इसके बाद हमारा क्या हुआ, 10+2 होता था। 10+2 का हमारा पैटर्न होता था, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग की जो टीचर का कोर्स है वो कराया जाता था और टीचिंग की वैकेंसी निकाली जाती थी। आप सभी को पता होगा कि अगर आपको जो है क्लास 1 to 5 टीचर बनना है तो इसके लिए क्या करना होता है, या तो आपको बीटीसी करना होता है या फिर आप यहां पर डीएलएड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डीएलएड करते हैं। पहले क्या था कि बीएड वाले भी जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल होते थे, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1 to 5 में बीएड वाले एलिजिबल नहीं रह रहे हैं। ये बात होगी, ये मैं पहले की रूल्स जो है उनके बारे में आपको बता रहा हूं। अब 6 to 8 में क्या होता है कि यह जो बीएड बीटीसी या डीएलएड वाला जो 1 to 5 में इनका भर्ती होता है, या तो प्रमोशन पाते हैं तो इसमें जाते हैं, या फिर जो है बीएड जो किए होते हैं वह क्लास 6 से लेकर के 12 तक के पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये रहता है, यानी अगर आप बीएड करते हैं तो आप 6 to 8 को क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहते हैं। लेकिन अब क्या है, यहां पर चेंज किया जा रहा है क्योंकि एनईपी आ चुका है। तो यहां पर जो है एनसीटी बोल रहा है, आपका एनसीटी जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, एनसीटी कह रहा है कि आपका न्यू एकेडमिक जो सेशन हम लोग का शुरू हो रहा है, यानी इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो न्यू स्कूलिंग है वह क्या है, 5+3+3+4। ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। आप सभी को पता होगा एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपका ये है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग जो है वह अपना कोर्स करेंगे 1 ईयर बीएड का। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको 1 ईयर बीएड करना है तो आप ये जो 4 स्टेज देख रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज यहां पे देख रहे होंगे आप लोग, फाउंडेशनल स्टेज। ये फाउंडेशनल स्टेज अगर आपको टीचर बनना है, 1 ईयर बीएड अगर करते हैं तो आपको ये चूज करना होगा कि आप कौन से स्टेज के टीचर बनेंगे। अगर आपको फाउंडेशनल स्टेज के टीचर बनना है तो आप कौन से स्टेज, कौन से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो अप टू क्लास 2 तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे। प्रिपरेटरी का अगर आप टीचर बनते हैं तो आप जो है वह क्लास 3 से लेकर के 5 तक के 5th तक के जो है 3rd to 5th तक के जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाएंगे आप। इसके बाद मिडिल में अगर हम बात करते हैं तो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिडिल स्टेज का कोर्स करना होगा। और अगर आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक के टीचर बनना है तो इसके लिए आपको सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करना होगा। कौन सा? 1 ईयर बीएड का। तो ये जो आप यहां पर 1 ईयर बीएड देख रहे हैं, 1 ईयर बीएड, ये आपको 4 स्टेज में करने को मिलेगा। आप किसी एक ही स्टेज में जो है वह कर सकते हैं, या तो सेकेंडरी के लिए आप एलिजिबल होंगे, या फिर आप मिडिल कर सकते हैं, या फिर प्रिपरेटरी कर सकते हैं, या फिर फाउंडेशनल। इसमें जो है आप कोई भी एक से ज्यादा कोर्स नहीं कर सकते हैं। और ये 1 ही साल का है, तो ये कोर्स जो है आपका डिजाइन किया जाएगा इस प्रकार से कि आप जो है किसी एक स्टेज के स्पेशलाइज्ड टीचर बन सके। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, और इसी प्रकार से चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।